बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज पर माली तौर पर पाबंदियां बढ़ा दी। यूनिवर्सिटीज को अपनी आमदन हुकूमत के अकाउंट में जमा कराने की हिदायत। यूनिवर्सिटी को अपने ही पैसे वापस लेने के लिए हुकूमत की तरफ देखना होगा। यूनिवर्सिटी ट्रेजरर फॉर्म की हुकूमती फैसले की मुखालफत। इदारे की आमदन यूनिवर्सिटी अकाउंट में रहने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। से यूनिवर्सिटीज़ के लिए आसानी पैदा करने के बजाय ज़्यादा डिफ़िकल्टीज जो हैं वो क्रिएट की जा रही हैं। इस हवाले से अगर फाइनेंशियली बात करें तो तमाम जो फंडिंग है वो आसान अकाउंट के नाम पर एक अकाउंट बनाया गया है जो इतना आसान नहीं है जितना उसका नाम आसान है। उसके तहत उनको फंडिंग दी जाएगी जिसमें अकाउंट ऑफिस भी इन्वॉल्व होगा। जबकि एक और ऐलान जो हुकूमत की तरफ से HEC की तरफ से किया गया है, यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो HEC के अकाउंट्स में जमा करवाया जाए। इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ की ट्रेजरर की तरफ से ट्रेजरर फोरम जो बनाया गया है, उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उमर सईद कादरी, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि पाकिस्तान भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने इस प्रोसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पहले तो ये प्रोसेस है क्या डिफ़िकल्टी होगी कि अब यूनिवर्सिटीज़ का पैसा यूनिवर्सिटी के पास नहीं रहेगा, वो HEC को जमा करवाना होगा, उसके बाद वापस लेने के लिए भी अकाउंट ऑफिस और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जबकि ऑटोनमस बॉडीज़ हैं हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ कानून के तहत। HEC को जो पैसे मिलते हैं वो पहले हमें अकाउंट ट्रांसफ़र के थ्रू पैसे डायरेक्ट मिल जाते थे, हमारे कैश ट्रांसफ़र होता था। अभी गवर्नमेंट ने ये आसान असाइनमेंट अकाउंट बनाया है, AG ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के थ्रू हमें ये पैसे मिल रहे हैं और उसमें बहुत सी बॉटलनेक्स आ रही हैं, बहुत सी मुश्किलात आ रही हैं। वो एक एजेंडा था। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने न्यू अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर इनकम एंड रिसीट 2022 शुरू किया है, उस पर भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो HEC है और HEC के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तमाम जो अपनी इनकम होगी वो भी गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराएंगे। तो इस पे हमारा एक फोरम बना हुआ है, उसकी 7वीं कॉन्फ्रेंस हुई ट्रेजरर्स की, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ट्रेजर फोरम। तो मुझे उसका एजाज़ है कि मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो हमने तमाम जो 180 HEIs हैं उनके ट्रेजर्स को ऑनलाइन लिया। फैसलाबाद के जो ट्रेजर्स थे वो इन पर्सन आए, मोहतरम वाइस चांसलर साहब ने उसको चेयर किया। तो हमने इस पे जो डिलिब्रेशंस की हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के जो फंडिंग है वो पिछले 5 साल से फ्रीज़ है, जो हायर एजुकेशन को रेकरिंग फंड मिलते हैं। जो हायर एजुकेशन कमीशन बनाया गया था अताउर रहमान साहब की ज़ेर निगरानी, उसमें मकसद ये था कि यूनिवर्सिटीज़ एक एक्ट के तहत बनी है, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनी है, उनकी अपनी ऑटोनॉमी है, उनकी अपने फोरम्स हैं, फाइनेंस एंड प्लानिंग है, एकेडमिक काउंसिल है, सिंडिकेट है, सेनेट है, पूरी एकेडेमिया है। और रिसर्च और एजुकेशन का हमने एक निज़ाम फ़रोग करना था। हमारे PhD के लिए बाहर लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, पूरा एक निज़ाम है। तो उसको अगर हम इस तरह कर देंगे कि ये सारा के सारा पैसा गवर्नमेंट के पास चल जाएगा तो वेयर द ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टैंड। तो हमारे फोरम ने इस पे डिलिब्रेट किया, तमाम ट्रेजर्स ने, और उसमें हमारी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस तरह बहुत से और अदारों को एक्सक्लूड किया गया है, हमारा भी ये इसमें मुतालबा ये है कि हमें इस प्रोसीजर से एक्सक्लूड किया जाए। और बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात के लिए। मवेशी पालने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। ऑफ सीजन में चारे की कमी पूरी करना मुमकिन हो सकेगा। साइलेज मशीनों की खरीदारी में सब्सिडी के हसूल के लिए दरखास्त फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी 2023 मुकर्रर कर दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर लाइफ स्टॉक के हवाले से, तो किसानों की दिलचस्पी के पेश नज़र लाइफ स्टॉक की जानिब से डेट बढ़ाते हुए 28 फरवरी कर दी गई। उसका मकसद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसान साइलेज मशीनों की खरीदारी सब्सिडी पर कर सकेंगे, जहाँ पर कम से कम उन्हें 3 लाख रुपए सब्सिडी फ़ी मशीन दी जाएगी, जो कि तकरीबन 50% बनती है, और इससे फार्मर्स ऑफ सीज़न में चारे की कमी पूरी कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि जब ऑफ सीज़न होता है तो चारे की शदीद कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मवेशी पालने वाले दूध और गोश्त की प्रोडक्शन मुतासर करते हैं, खो लेते हैं। तो उसको जो फ़ायदा उठाने के लिए, उसको लेवल पर रखने के लिए ये काम किया जा रहा है कि जिसमें ऑफ सीज़न जो है वो यहाँ पर चारे की कमी पूरी करने के लिए साइलेज मशीनों को मुतारफ़ करवाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से इस पर सब्सिडी मुहैया की जाएगी और यूँ ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स हासिल कर सकेंगे। और बताया जाता है कि यहाँ पर एक गांव में चंद मशीनें हों तो पूरे फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2023 कर दी गई। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, एयरपोर्ट्स पर फोक से मुतासरा फ्लाइट्स के मुसाफिरों की सहूलत के लिए 5 सिविल एविएशन अफसरान पर मुश्तमिल टास्क फोर्स कायम कर दी गई। एयरपोर्ट मैनेजर को टास्क फोर्स का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया।
टास्क फोर्स मुसाफिरों और एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताएगा टास्क फोर्स के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ती हुई धुंध के बायस जो है वो सिविल एविएशन की हदायत पर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 5 रुकनी जो टास्क फोर्स है वो तश्कील दे दी है। एयरपोर्ट मैनेजर अनवर ज़िया में जो है वो 5 रुकनी टास्क फोर्स को जो है वो फाल कर दिया गया है, जिसके सरबराह एयरपोर्ट मैनेजर अनवर ज़िया होंगे, जबकि टर्मिनल मैनेजर, एयर साइड मैनेजर समेत जो है और असिस्टेंट डायरेक्टर भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। टास्क फोर्स का जो बुनियादी मकसद होगा वो तमाम अगर जो फ़्लाइट्स हैं वो ताख़ीर का शिकार होती हैं तो मुसाफिरों के तमाम तर फ़्लाइट्स इंक्वायरी समेत जो है वो क़याम ताम का जो है वो इंतज़ाम भी किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो जितना भी टर्मिनल मैनेजर और पैसेंजर्स एरिया में जितने भी पैसेंजर कैपेसिटी अगर बढ़ जाती है तो तमाम तर सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए एयरलाइंस की टाइमिंग समेत, मौसम समेत दीगर जितनी भी सिविल एविएशन के साथ मुंसलिक कम्युनिकेशन है वो टास्क फोर्स मुसाफिरों के साथ कायम करेगी और मुसाफिरों के कामों ताम के साथ साथ जो है वो मुसाफिरों को फ़्लाइट्स के हवाले से इंक्वायरी भी देती रहेगी। और इसके जो सरबराह हैं वो एयरपोर्ट मैनेजर अनवर ज़िया मुकर्रर हो चुके हैं और 5 रुकनी टास्क फोर्स जो है वो फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बहुत शुक्रिया इमरान असलम तफसीलात के लिए। अब आपको बताएं, प्रिंसिपल मलिक हामिद महमूद ने सीनियर स्टाफ एसोसिएशन के इलेक्शंस पर अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया। अब 31 दिसंबर को होने वाले इलेक्शंस नहीं होंगे। प्रिंसिपल हामिद महमूद की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमिश्नर डीओ सेकेंडरी मलिक मंजूर अहमद ने क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की और इलेक्शन से पहले 1 माह का वक्त नहीं दिया। अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए इलेक्शंस का नया शेड्यूल जारी करने की हिदायत कर दी है। मजीद इस शेड्यूल के हवाले से जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, डीओ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से एक शेड्यूल जारी किया गया था जिसके मुताबिक 31 दिसंबर को इलेक्शन होना थे सीनियर स्टाफ एसोसिएशन के लिए, जिसके लिए 3 पैनल्स ने दरख्वास्तें जो है वो अपनी कागजात नामजदगी जमा करवा रखे थे, लेकिन इस पर प्रिंसिपल मलिक हामिद महमूद की तरफ से अदालत से रजू किया गया और सीनियर स्टाफ एसोसिएशन के इलेक्शन को रुकवाने के लिए हुक्म इम्तनाई जो है वो हासिल कर लिया गया। उसमें मौका इख्तियार किया गया कि इलेक्शन से पहले कवानीन के मुताबिक 1 माह का टाइम पीरियड देना चाहिए तमाम ग्रुप्स को अपनी कैंपेन चलाने के लिए, लेकिन ये टाइम नहीं दिया गया और शेड्यूल जो है वो चंद हफ्तों पर मुश्तमिल था, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए शेड्यूल जो है वो दोबारा जारी करने का हुक्म दिया है और रिटर्निंग ऑफिसर जो डीओ सेकेंडरी थे मलिक मंजूर, उनको हिदायत दी है कि वो 31 को होने वाले इलेक्शंस को पोस्टपोन नया शेड्यूल जारी करने की हिदायत कर दी गई है। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पीएचए के ताउन से बाग़ जना में फैमिली विंटर फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। विंटर फेस्टिवल 7 रोज तक जारी रहेगा। फेस्टिवल में शहरियों के लिए फूलों की नुमाइश, स्टॉल्स और म्यूजिक का तड़का भी होगा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हाशिर वड़ाइच से। जी हाशिर, बताइएगा फेस्टिवल से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, पीएचए के ताउन से फैसलाबाद बाग़ जना के अंदर जो है वो विंटर फेस्टिवल का इनेकाद जो है वो किया गया। इसकी इफ्तिताही तकरीब जो है वो आज हुई, जिसमें जो है रंगारंग आतिशबाजी, उसके साथ साथ शहरियों के लिए मुख्तलिफ जो स्टॉल्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो शहरी हैं वो यहाँ पर आकर महसूस हो सकें। ये विंटर फेस्टिवल जो है वो 7 रोज़ तक जारी रहेगा। इस फेस्टिवल के हवाले से फैमिलीज़ का क्या कहना है, लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर किस तरह इंजॉय करते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ फैमिली मौजूद है उनसे। तो भैया आप बताइएगा, आप यहाँ पर विंटर फेस्टिवल में आए तो कैसा लगा आज आकर यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, बहुत अच्छा लग रहा है। हम फैमिली के साथ आए, हमने काफ़ी इंजॉय किया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसे के इवेंट होने चाहिए और काफ़ी यानी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा यानी कि हम इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी भी काफ़ी है लेकिन फिर भी हम घरों से निकल के आए हैं ये नुमाइश के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आपको कैसा लगा इतने अरसे बाद फैसलाबाद में कोई इस तरह का इवेंट हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इतना एंजॉय भी हो रहा है। ये बहुत अच्छा इन्होंने इंतज़ाम भी किया हुआ है। यहाँ सर्दी के मौसम में भी इतनी अच्छी नुमाइश लगी हुई यहाँ पे, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आज। आप क्या कहेंगे, इस तरह आप भी फैमिली के साथ आए हैं तो कैसे एंजॉय किया आपने यहाँ पर आकर? जी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, म्यूज़िक और विंटर नाइट और फिर इतने अच्छे लाइट्स, बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया सारा कुछ, बहुत मज़ा आ रहा है। भैया आप क्या कहेंगे? सर PHA हैज़ ऑर्गेनाइज्ड दिस फेस्टिवल वेरी वेल और सबसे अमेजिंग बात जो थी वो फ्लावर्स के स्टॉल्स थे और बहुत मज़ा आया इस सारे कॉम्बिनेशन को देख के। एंड आई होप कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसको कंटिन्यू रखेंगी फर्दर में। थैंक यू। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपने फैमिलीज़ की जो राय है वो सुनी। इस हवाले से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं और PHA को यहाँ पर सराह भी रहे हैं। हमारे साथ डायरेक्टर जो हैं वो PHA वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। तो सर आप बताइएगा, शहरियों को आपने सुना जिस तरह वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, आपकी शुक्रगुजार भी हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी मैं DG PHA फैसलाबाद हूँ।
ہم نے فیصل آباد کے شہریوں کے لیے 7 ڈیز ونٹر فیسٹیول کا انعقاد کیا ہے، اور یہ پچھلے چند دنوں سے ہماری پوری ٹیم نے کوشش کی کہ ہم میکسیمم انٹرٹینمنٹ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے پرووائڈ کریں، اور بالکل یہاں پہ فری آف کاسٹ لوگ آ رہے ہیں۔ آرٹ اینڈ کلچر کے مختلف سٹالز ہیں، فوڈ سٹالز ہیں، ابھی آپ نے فائر ورکس دیکھا ہوگا اور لوگوں نے کافی انجوائے کیا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ 7 دن اسی طرح اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہمارا میلہ چلے۔ سر یہاں پہ شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی ایسے ایونٹس کا انعقاد ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آئندہ بھی ہوں گے، کیونکہ یہ بڑے لمبے عرصے کے بعد فیصل آباد کے اندر کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو رہا ہے؟ جی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے اسٹریسفل ماحول میں جو انوائرمنٹ چل رہا ہے ہمارا، اس میں ہم نے ایک چھوٹی سی انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم 2-3 مہینے کے بعد پھر دوبارہ فیسٹیول کریں گے، اور یہ ایکٹیویٹیز اس طرح کی چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ جی بالکل، اس حوالے سے آپ نے ڈی جی جو پی ایچ ہیں ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسے جو ایونٹس ہیں ان کا انعقاد جو ہے وہ آئندہ 3 ماہ کے بعد بھی جو ہے وہ جاری رہے گا، جبکہ دوسری جانب شہریوں کی فیملیز کی اگر بات کریں تو وہ یہاں پر بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انجوائے کریں، اس کے ساتھ پی ایچ اے کو جو ہے وہ سراہ بھی رہیں، اور یہی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے جو ایونٹس ہیں ان کا انعقاد جو ہے وہ ہوتا رہنا چاہیے، تاکہ وہ یہاں پر آ کر بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ جی بہت شکریہ ہاشر بڑائش اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب بات کریں کرسمس کی تیاریوں کے حوالے سے، تو جھنگ میں کرسمس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کرسچن کالونی کے مکینوں نے گھروں کو برقی کمکموں سے سجا لیا ہے۔ مسیحی شہریوں نے گھروں کی چھتوں پر کرسمس ٹری اور اپنی عبادت گاہوں کو بھی سجا دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کرسمس کی تیاریوں کے حوالے سے کرسچن کالونی کے مکینوں نے گھروں کو برقی کمکموں سے سجا دیا۔ مسیحی شہریوں نے گھروں کو چھتوں پر کرسمس ٹری اور اپنی عبادت گاہوں کو بھی سجا دیا۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، جنگ میں بھی جو ہے وہ مسیح برادری کی جانب سے کرسمس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مختلف عبادت گاہوں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے، خاص طور پر گھروں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ گھروں کی چھتوں پر جو ہے وہ سٹارز آویزہ کیے گئے ہیں، اسی کے ساتھ دیگر جو ہے وہ تقریبات بھی جاری ہیں۔ میرے ساتھ آصف منور صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کرسمس کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، خاص طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کو سجایا گیا ہے، کیا میسج دے رہے ہیں اس حوالے سے، اور کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ کرسمس کی خوشیوں کو؟ جی بالکل، جیسے ہی دسمبر آتا ہے، یسوع المسیح کی عید آتی ہے، ان ایام کا شروع ہوتا ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ سیلیبریشنز ہماری شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چرچ کی ڈیکوریشن ہوتی ہے۔ ان ایام میں جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ تحفے تحائف بھی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو شامل نہیں ہو سکتے ان کو راشن بھی دیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے اگر بات کریں تو ہمیں فل پروف سیکورٹی جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے ہر بار، اور اس بار بھی جو ہے ہمیں سیکورٹی فراہم کی گئی ہے۔ ڈی سی صاحب کی طرف سے بھی ہمیں جتنی بھی ہماری ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس پر یقیناً عمل کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں، اپنی پرے کرتے ہیں، پھر ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق چرچ آنے سے پہلے جو ہے وہ تب سب لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ان دنوں میں ہم لوگ نفرتیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں تاکہ سب لوگ جو ہے وہ سیلیبریشن کر سکیں۔ اور ان دنوں میں ہم کیک دیتے ہیں ایک دوسرے کو، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، جو روٹھے ہوتے ہیں ان کو مناتے ہیں، اور کرسمس کی خوشیوں کو ہلے گلے کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سب مل کر ایک قوم بن کر جو ہے وہ کریں، کیونکہ یسوع المسیح کا پیغام ہے کہ کوئی تمہاری ایک گال پر تماچا مارے تو تم دوسرا بھی آگے کر دو، تو یہ حلیمی فروتنی کا پیغام ہے۔ ہمارے چرچز میں جو ہے وہ اس چیز کا بہت زیادہ پیغام دیا جاتا ہے۔ آج رات بھی 11 بجے ہمارا جو اجتماع ہوگا، رات کو ہماری عبادت ہوگی، اس میں ریورنڈ فادر یوسف جارج اس میں اپنا پیغام دیں گے، اس میں تلاوت کی جائے گی۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھیں کہ کتنی سردی ہے، لیکن سردی کے باوجود بھی وہ آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، اور یہاں پر راؤنڈ اباؤٹ کوئی 800-900 فیملیز جو ہیں وہ آباد ہے اور ہمارے پاس وہ چرچ میں آئیں گے، اور کل بھی اسی طرح سے ہم لوگ جو کریں گے۔ تو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کرسمس کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو کر رہیں، پاکستانی بن کر رہیں، تمام مذاہب، تمام مسالک جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، تاکہ جو ہے وہ ہمارے ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی مل سکے، اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ بھرپور دے سکے اور پاکستان کو کر سکے۔ آخر میں آپ سب کو کرسمس مبارک کہتا ہوں، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ۔ جی بالکل، کرسمس کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ کرسمس کے حوالے سے عبادت کی جاتی ہے، اور کرسمس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
क्रिसमस त्यौहार में चंद घंटे बाकी रह गए। टोबा टेक्सिंग में मसीही बरादरी की जानिब से बड़े दिन को मनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इबादत गाहों में पेंटिंग और लाइटनिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। मजीद तैयारियों के हवाले से जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग को गिरदोनुमा में जो मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस उनका त्यौहार आन पहुंचा है। एक दिन बाकी है। मसीही बरादरी जो अपने चर्चों को सजा रहे हैं, इसमें बच्चों ने जो मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग बनाकर लगाई हैं। उनके जहाँ से क्रिसमस ट्री भी सजा दिया गया और वो चरनी एक इनकी होती है वो भी उन्होंने सजा दी। इस वाले से वैसा चर्च के जो पादरी साहब हैं, यूनुस जलाल उनका नाम है, उनसे बात भी कर लेते हैं। सर बताएगा कि हो गई आपकी चर्च की मतलब तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं, क्रिसमस के एक दिन रह गया त्यौहार को, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम लोगों को बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। तो यकीनी जैसा आप देख रहे हैं तो क्रिसमस की तैयारियां जो वो हतमी मराहल में पहुंच गई हैं। तो बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, तो चर्च को डेकोरेट किया गया है। तो शाम की ख़ास इबादत जो है वो हमारी शुरू होगी, जो तकरीबन 1 बजे तक जारी रहेगी, और कल ख़ास क्रिसमस की बड़े दिन की इबादत होगी। तो इंतज़ामिया बहुत बेहतर तौर से हमारे साथ है। तो सिक्योरिटी वाले भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ तावन करते हैं। तो कल दूर दराज के मुख्तलिफ गाँव से भी लोग वसीम अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।